पपीता खा लो। मैं जब प्रसादी खाई तो हमको चक्कर जैसा आया, हम बेड पे गिरे तो 1 घंटा तक मेरे को कुछ याद नहीं है। फिर जब मेरे को होश आया तो हमको शरीर में बुझाया कि मेरे साथ में महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। हस्बैंड को मर्डर करवा दिया जाएगा, तेरे साथ भी गलत करवा दिया जाएगा, और यही धमकी पे आज तक मेरे को ये परेशान करते जा रहे हैं। मैं 1 महीना पार हो गया तो अब हम क्या करेंगे? तो क्या बोलता है कि वो आदमी, थाना के द्वारा क्या बोला जाता है, वो आदमी फ्रॉड है, हम लोग नहीं सकेंगे, जाइए कोर्ट में केस। बिहार आई हूँ कि मैं बिहार का बेटी हूँ, मैं जनता पे आई हूँ। जनता पे काफ़ी विश्वास है कि हमारे को जनता जरूर इंसाफ दिलवाएंगे। हमको जनता से इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रिकॉर्ड नहीं तो एक दिन मैं कोर्ट में 5 बजे तक रह गई कि जब तक मेरा ना रिकॉर्ड मिलेगा ना कुछ मिलेगा। पेशकार से बोले कि नहीं मेरे को कुछ मिलेगा तो हम कोर्ट से नहीं जाएंगे। इतना जलील करने के बाद भी इस रक्षाबंधन को भी मैं राखी बानी हूँ कि मैं कम से कम भाई के रिश्ते तो मेरे को ज़िंदगी, मेरे बाल बच्चे को बकस दो, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी अपना हाथी से क्या किया हो? हमारे साथ एक महिला बैठी हुई है, काफ़ी रो रही हैं, परेशान है, झारखंड से आई हुई है। हालांकि इनकी मायका जो है कहाँ पे है मायका आपका? नवादा जिला में मायका हुआ इनका। और ये जो घटना है शर्मसार कर देने वाली घटना है झारखंड के लिए। झारखंड से आई हुई हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। झारखंड के मुंह पे मारा गया एक जोरदार तमाचा है कि आपके राज्य से बहू और बेटी यहाँ पे आके बिहार की राजधानी पटना में गुहार लगा रही है, रो रही है, परेशान है। वहाँ पे आपके सरकार में आपके राज्य के पत्रकारों, कुछ पत्रकारों के द्वारा इनको, तथाकथित पत्रकारों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया है। उस घटना से परेशान होकर राजधानी पटना में पहुंची हुई हैं ताकि यहाँ पर कुछ पत्रकारों के से कुछ इंसाफ मिल सके और हमारी बातों को मुख्यता के साथ उठाया जा सके। ये बताइए, पटना आई हैं आप झारखंड से, ठीक? हाँ। यहाँ पे क्यों आई हो, क्या उम्मीद लेके आई हैं यहाँ पे? मैं यही उम्मीद लेके आई हूँ कि हमारे झारखंड में जहाँ तक डीजीपीओ तक के मैं अपनी हर प्रॉब्लम को पहुँचाई हूँ, रांची तक के, लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री तक के मैं गई हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो मैं तो झारखंड कमाने खाने के लिए गई हुई। झारखंड में आपका घर है कि रहती है वहाँ पे? मेरे घर बनाए हुए हैं, 2 रूम 1 किचन में बनाए हुए, 2 कट्ठा कमरा। जमीन खरीद के? मेरा सास के नाम से जमीन खरीदे हुए हैं। हमारे 50 को फैमिली झारखंड में रहते हैं, गमरिया में। लेकिन अब मैं अपनी शर्म को कारण, इज्जत बचाने के कारण और इसकी धमकी के कारण, पति और बच्चे को जान बचाने के चलते मैं ये बात किसी से नहीं कह पाई। हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है? मेरा पूरा मामला यही है कि मतलब एक केस के सिलसिले हमारे कोर्ट में चल रहा है। एक पैसे के लेन देन, मतलब हमारे एक स्टेशनरी दुकान चलाते थे लॉकडाउन में, तो प्रशासन के द्वारा हमारे वो दुकान नहीं चलाने दिया गया कि स्टेशनरी दुकान नहीं चला सकते हैं, तो मैं उसको जनरल स्टोर बना दिए थे। उसी बीच में हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो हमारे पास में हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो पैसे उसे नहीं था, तो मैं वो दुकान एक जाने पहचाने आदमी के पास बेच दिए। दुकान का सामान भाड़े पे दुकान चला रहे थे फ्लैट में, तो बेच दिए। तो 1,40,000 में बेचे थे तो दुकान को। तो वो कुछ पैसे मेरे को दिए और मेरे को पैसे नहीं देने लगे। जब बार बार मांगते थे कि हमारे बच्चे के स्कूल का फीस भरना है, हमारे पति बेड में है। हालांकि मैं एक चीज़ नहीं बताई कि उस समय मैं अटेंडेंस की ड्यूटी TMH में करके हम अपने पति को ज़िंदगी बचाई हूँ। तो मैं पैसे मांगती थी, नहीं देते थे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड पैसे मांगने गए तो क्या किया कि वो ज़बरदस्ती एक टाइपिंग पेपर पे साइन करवा लिया और बोला कि उस पर कि सब पैसा तुमको दे दिए। इस मैटर में थाने में पहुंचाए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो थाने में उस समय कृष्ण मुरारी थाना प्रभारी थे, तो हमारे पूरे फैमिली को बुलाया गया और वो केस चल रहा था विनोद सिन्हा के नाम से। वो आदमी विनोद सिन्हा है, उसके बारे में भी आप लोग जाँच कर सकते हैं कि कैसे इंसान है। तो थाना में एक चेक बुलाया गया दोनों फैमिली को। वो समय एक वहाँ पे एक पंचायत समिति के भी आदमी थे, उसके नाम अमरेश है, उसी के द्वारे में वहाँ समझौता हुआ थाना में। तो वो चेक दिया 1,26,000 का विनोद सिन्हा। तो 1 महीना थाना में रखा गया कि 1 महीना में पैसा दे दिया जाएगा तो ये चेक रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन हमको पैसा नहीं मिला। थाना के द्वारा कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं थाना फिर फ़ोन किए कि सर हमको पैसा उसा नहीं दिया गया, 1 महीना पार हो गया तो अब हम क्या करेंगे? तो क्या बोलता है कि वो आदमी, थाना के द्वारा क्या बोला जाता है, वो आदमी फ्रॉड है, हम लोग नहीं सकेंगे, जाइए कोर्ट में केस करिए। तो फिर हम
वही बात मान के थाना के द्वारा कोर्ट में केस किए। जब कोर्ट में भी गए तो 1 साल हो गया वकील के द्वारा डिक्की अग्रवाल के पास हम केस दिए थे वकील को, तो 1 साल तक हमारा कोई सुनवाई वो केस को आगे नहीं बढ़ाया। वहाँ भी पैसे दे के हमारे केस को दबा दिया जा रहा था। तो मैं इसी के सिलसिले में काफ़ी परेशान थे। हम उससे फाइल लेके दूसरे वकील को दिए, वो अभी केस देख रहे हैं, दिलीप साहू करके वकील है। तो मेरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था कोर्ट में, मेरा कुछ नहीं मिल रहा था। पति के साथ आना जाना कर रहे थे हम वहाँ, आना जाना कर रहे थे, तो मतलब रिकॉर्ड उकॉर्ड नहीं था। एक दिन मैं कोर्ट में 5 बजे तक रह गई कि जब तक मेरा ना रिकॉर्ड मिलेगा ना कुछ मिलेगा। पेशकार से बोले कि नहीं मेरे को कुछ मिलेगा तो हम कोर्ट से नहीं जाएंगे। तो फिर पेशकार बोला कि जब 5 बजे तक तो आप बैठे हैं तो हम लोग देखते हैं। फिर हमारे रिकॉर्ड 5 बजे तक बैठे तो रिकॉर्ड खोज के दिया गया। उसी बीच में पत्रकार मिला, काफ़ी परेशान थे। 5 बजे तो कोर्ट बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी हम बैठे हुए थे। तो पूछा कि सारा कोर्ट से चला गया, कोर्ट बंद हो गया, आप क्यों कोर्ट में बैठे हैं? तो मतलब हम उसको विश्वास नहीं किए कि हम अनजान आदमी के क्यों बताएंगे। तो फिर वो अपना परिचय दिया कि मैं एक मीडिया वाले से हैं। तो मैं अपना सारा जब जो बोले कि मीडिया वाले से, तो हम अपना सारा बात बताओ। हालांकि ये कोर्ट में ही घूमते रहते हैं, सीजीएम कोर्ट में। तो हम बताएं सारा बात कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में है, हमारे को इंसाफ नहीं कोर्ट। तो बोले कि हमको बहुत बहुत बड़े बड़े आदमी से पहचान है, जहाँ तक कि हमारे चंपाई सुरन से तक के पहचान है, हम आपको इंसाफ दिला देंगे। इसी बीच में मेरे एड्रेस लेके मेरे घर पे ही आए और बोले कि आप मेरे को भाई मानिए, हम आपको बहन मानते हैं। फिर हम भाई और बहन के रिश्ता भी जोड़े। इनको राखी तक भी मैं बानी हूँ, पत्रकार को। हाँ, जहाँ तक कि मैं इतना जलील करने के बाद भी इस रक्षाबंधन को भी मैं राखी बानी हूँ कि मैं कम से कम भाई के रिश्ते तो मेरे को ज़िंदगी, मेरे बाल बच्चे को बकस दो, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी अपना अथी से बात। क्या क्या किया हो? एक दिन मिठाई लेके मेरे घर पे आया और आया, हमारे बच्चे लोग स्कूल में था। आते जाते विश्वास हुआ, कुछ मदद भी किया था ये। तो मिठाई लेके आया और प्रसादी के नाम पे दिया। मैं वो मिठाई खाई। खाना की मतलब इसको पहले चाय बना के दिए, हमारे बेड पे बैठा और उसके बाद में बोले कि लो ये प्रसादी लाए हैं संगीता, खा लो। मैं जब प्रसादी खाई तो हमको चक्कर जैसा आया, हम बेड पे गिरे तो 1 घंटा तक मेरे को कुछ याद नहीं है। फिर जब मेरे को होश आया तो हमको शरीर में बुझाया कि मेरे साथ में महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तो ये देखे कि मेरा जब आँख खुला है तो मेरे बेड में बैठ के ये न्यूज़ बना रहा है, वो भी फ़ोटो मेरे पास है। तो हम पूछे कि तुम अभी तक घर नहीं गया है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बैठ के? तो बोला कि तुम्हारा सो गई थी तुम, इसलिए हम बैठे रह गए। तो हम बोले हम सो नहीं गए थे, मेरे साथ आप कुछ गलत किए। एक क्या बोला कि जो हो गया उस पे तुम आवाज़ नहीं उठाओ, 4 दीवार के अंदर बंद रहने दो आवाज़ को, आवाज़ बाहर लाएगी तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा हस्बैंड को मर्डर करवा दिया जाएगा, तेरे साथ भी गलत करवा दिया जाएगा। और यही धमकी पे आज तक मेरे को ये परेशान करते जा रहे हैं। मैं थाना भी गए हूँ, कोर्ट भी गए, मेरे को कहीं से इंसाफ नहीं मिला। तो हम लास्ट में बिहार आई हूँ कि मैं बिहार का बेटी हूँ। मैं जनता पे आई हूँ, जनता पे काफ़ी विश्वास है कि हमारे को जनता ज़रूर इंसाफ दिलवाएंगे। हमको जनता से इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो एक भाई और बहन का रिश्ता जो बनाया गया है, आप समझ सकते हैं कि शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरीके से एक व्यक्ति मिलता है, इनको अपना बहन बनाता है, फिर घर पे धीरे धीरे आता है, जाता है, रिश्ता गहरा करता है और फिर एक दिन कुछ प्रसाद के बहाने मिठाई ला के देता है। वो मिठाई खा लेती हैं, उसके बाद से बेहोश होती हैं। इनके साथ कुछ गलत होता है, फिर इनको धमकी दी जाती है कि अगर कुछ इस 4 दीवारी से बाहर कुछ बोलोगी तो तुम्हारे जान का खतरा भी है, तुम्हारे साथ कुछ और भी गलत किया जा सकता है। तो ये बिहार आई हुई हमारी भी गुहार है बिहार सरकार से, यहाँ की महिला मंच से। बिहार में महिला मंच, बाल विकास मंच, सब कुछ यहाँ पे एक्टिव हो चुका है पूर्ण रूप से। इनको इंसाफ दिलवाए, क्योंकि बिहार की बेटी है, भले ही झारखंड में रहती हैं, झारखंड में इनका ससुराल है, वहाँ पे रहती हैं, लेकिन पहले बिहार की बेटी हैं। बिहार की जो महिला मंच है, इनको इंसाफ दिलवाए। सबसे पहले हमारी सरकार से ये गुजारिश है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से आग्रह भी है कि जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ये मारा गया एक जोरदार तमाचा है, जो कि शर्मसार करने वाली घटना है ये। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो दरिंदा पकड़ के अंदर जाए और इस महिला को इंसाफ मिल सके। अपने बच्चों के साथ सड़कों पे ये भटक रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।